हेलो स्टूडेंट, थैंक क्लास। तो आज मैं आपको डायग्राम वाले सवाल कराने जा रहा हूँ बच्चों कि आपसे डायग्राम्स में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, मैं आपको क्वेश्चन यही पूछूंगा और आप यही आंसर अपनी कॉपी में बताते चलना मुझे। सबसे पहला, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया है और कुछ यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। आपको रिएक्शन बतानी है, राइट द रिएक्शन। कॉपी में रिएक्शन लिखोगे, राइट रिएक्शन। अच्छा, आपकी किताब में एक सवाल इससे ये भी बन सकता है कि फ्लेम किस कलर की थी। फ्लेम, हाउ इज़ अ फ्लेम, फ्लेम टाइप, कैसी फ्लेम थी, और टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है कि किस प्रकार की रिएक्शन ये थी। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में भी बता दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, या कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन जो भी प्रकार की रिएक्शन थी वो बता दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। और उसे बैलेंस भी करना है, बैलेंस भी करना है। तो ये 4-5 प्रकार से इससे सवाल बन सकते हैं इस फिगर से। ठीक है बच्चों, ये आप अपना क्लियर करना। एक ये है, जिंक ग्रेनल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया, H2 गैस निकली। सबसे पहला तो आंसर यही होगा, राइट रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, आपको रिएक्शन लिखनी होगी। दूसरी कि व्हाट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओगे, ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी। ठीक है, बैलेंस तो करोगे ही करोगे, बैलेंस भी कर लेना, किताब में बैलेंस में दे रखी है रिएक्शन पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया गया। वाटर थोड़ा सा आपने हाथ लगा के देख रहा है, ये क्या देखना चाह रहा है, ये मुझे पहला आंसर आ जाएगा वट, राइट रिएक्शन। रिएक्शन लिखो। दूसरी है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन इसी से निकलेंगे कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जो आप देख पा रहे हो इसका फॉर्मूला लिखो, और जनरल नेम इसका क्या होता है ये लिखो। जनरल नेम तो आपको यहाँ दे रखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कैल्ड लाइम है यहाँ पर। स्कैल्ड लाइम यानी कि जो ये बने इसके बाद जो बनेगा, और क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम और स्कैल्ड लाइम दोनों के में आपको मतलब पता होना चाहिए क्या यूज़ होता है। और इसका तो यूज़ पूछा जाएगा, स्कैल्ड लाइम का तो यूज़ पूछा जाएगा, कहाँ यूज़ करते हैं मैं बता रहा हूँ। इसका यूज़ पूछा जाएगा आपकी एक येलो, आपकी बुक में येलो कलर में एक टेबल बने, कुछ लिखा होता है वहाँ पर, मार्बल जैसा कुछ बना हुआ था वॉशिंग वॉल में, यानी कि दीवारों को वॉश करते हुए इसका यूज़ करा जाता है। उसे पढ़ा करो बच्चों, उसमें से सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, मैं तो बस हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ से रिएक्शन आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो सॉल्यूशन होंगे वो मैं 1-2 वीडियो में और मैं बना दूंगा। पहले तो मैं सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आपसे। देखो, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। बहुत अच्छा सवाल है, हेडिंग करेंगे क्या होगा। सबसे पहले ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, राइट रिएक्शन। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, राइट रिएक्शन। ठीक है, कंपोनेंट जरूर बताने हैं इसके, कंपोनेंट जरूर बताने क्या निकलता है, उसे बैलेंस भी करना होगा। ये रिएक्शन है, आगे देख लेना जाके रिएक्शन क्या हुई थी, क्या आपके एनसीईआरटी बुक में ही है इसी। और ये इससे तो कई बार सवाल पूछे गए हैं इस रिएक्शन से। तो पहले चैप्टर के सारे को फिगर्स में बता दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्मेल देख लेना, बोल रहा है इसमें वेफ्टिंग गैस जनरली टूवर्ड द नॉइस की तरफ आएगी, नॉइस की तरफ आएगी, देख लेना इसे। ये लिखा क्या था, ये धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें, तो किताब में देख के अपना याद करके जाना। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली, वेफ्टिंग गैस है, ये वेफ्टिंग गैस निकलती है, आपसे पूछा जाएगा। ये वाली एक और, लीड नाइट्रेट को गर्म करा गया, राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। और फ्लेम कैसी है ये भी आप बताओगे, रेड भी लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये दो, इसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे, एक लीड नाइट्रेट और एक सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर क्लोराइड को सन की लाइट की प्रेजेंस में क्यों नहीं रखा जाता वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी चैप्टर ये, और सिल्वर नाइट्रेट वाली भी। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करो, इलेक्ट्रोलिसिस करो पूरा प्रोसेस, वो नीले से बॉक्स में जो बना हुआ है रिएक्शन एक्टिविटी, उसे पढ़ के जाना। एनोड पे कौन सी गैस आती है ये पढ़ के जाना, और कैथोड पे कौन सी गैस आएगी ये पढ़ना। लिखी हुई है यहाँ पर, मैं पहले बता रहा हूँ लिखी हुई है। जो रेशियो निकलता है ना वो 1/2 के रेशियो में निकलती है। हाइड्रोजन शायद 1 होती है, ऑक्सीजन 2 होती, ऑक्सीजन 1 होती है, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में निकलती है। ये देख के जाना फिर भी एक बार, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन चैप्टर है, इसका नोट्स बना लो, इसको कहीं से ढूंढ लो, और आपके अगर क्लास ट्यूशन के टीचर या क्लास टीचर ने लिखवाए हैं तो उसे करके जाना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन आपके 3 नंबर में आएगी पूरी की पूरा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चा कभी ध्यान नहीं दे रहा इस रिएक्शन के ऊपर कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों नहीं रखा जाता। एक तो ये पूछेगा टाइप ऑफ रिएक्शन, किस प्रकार की रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। सनलाइट वाली याद करके जाना, और इसमें तो इसका कलर पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले चैप्टर से अभी और भी रिएक्शन है, एक ये है कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को रखा गया, तो रिएक्शन बतानी है क्या होता है इसमें। भाई कॉपर को रिप्लेस कर देगा आयरन, ऐसा कुछ था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कॉपर सल्फेट का अगर ये है और Fe को डाला गया तो Fe फॉस्फोरस सल्फेट हो जाएगा और कॉपर को अलग हटा देगा। ऐसी कुछ रिएक्शन है, देख लेना। टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये फिगर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये इसमें पूछ लेगा कि राइट द रिएक्शन, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन, यही 3-4 चीज़ें होंगी जो आपसे इधर हर बार पूछा जाएगा। पर लिखिएगा ये इंग्लिश में कि व्हेन वी ड्रॉप द आयरन नेल इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट हैपन इन दैट केस, ये पूछ लेगा। और राइट द रिएक्शन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड डू द बैलेंस द रिएक्शन कर दो, बस ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। ये देखो टेस्ट फॉर द ट्यूब ऑफ द कंटेनिंग द सॉल्यूशन हो रहा है एक और, यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेशन बनेगी। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही एक प्रेसिपिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोडियम सल्फेट को मिलाया जा रहा है टेस्ट ट्यूब से, किसमें, ब्रोमियम कंटेनिंग द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये ऑकर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्शन आपको पढ़ के जानी है बहुत ज़्यादा, एक ही रिएक्शन नहीं प्रेसिपिटेशन की, तो ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो पढ़ के जाओ आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट का, तो Na2SO4, और इसका क्या होगा बैरियम सल्फेट का, किस में मिलाया, बैरियम क्लोराइड में मिलाया जा रहा है BeCl2। तो दोनों की रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, NaCl बनेगा और BaSO4, ऐसा कुछ होगा। इसे बैलेंस कर लेंगे, Cl 2 हैं, सोडियम भी 2 थे, तो बैलेंस कर लो, बैलेंस भी हो गई। तो ये सब आसान चीज़ें होती हैं, इसे पढ़ के जाना, 2-3 बार इसे पढ़ना। इस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल वही चीज़ है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस ऑक्सीडेशन यानी कि जो अगर A और B है मेरे पास, A के पास B के पास ऑक्सीजन था, B के पास ऑक्सीजन था, इसने क्या करा, अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया और अपना तो जाके खाली हो गया, यानी कि ये ऑक्साइड ये ऑक्सीडेशन हो गया। A का तो ऑक्सीडेशन हो गया, A को ऑक्सीजन मिल गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहते, जो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
इसकी रिएक्शन ज़रूर पढ़ के जाना कॉपर सल्फेट की, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। ये सेकंड चैप्टर आ गया। इसके बाद तो इसके अलग से करा दूंगा मैं।